वेलकम है आप सभी का आपके प्यारे से चैनल पीसीबी क्लब में और मैं हूं आपकी सुमन मैम। तो आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे केमिस्ट्री का जो चैप्टर आपका 10th क्लास का कार्बन एंड इट्स कंपाउंड में आपका एक टॉपिक है केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन। तो कार्बन जो कंपाउंड्स हैं उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो हम सभी जानते हैं कि हमारे कार्बन के जो मेन कंपाउंड्स है दैट आर हाइड्रोकार्बन्स। अब हाइड्रोकार्बन्स आपके 3 टाइप्स के होते हैं, एल्केन्स, एल्कीन्स एंड एल्काइंस। एल्केन्स सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं एंड एल्कीन्स एंड एल्काइंस आर अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बिकॉज दे हैव डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड्स। अब हाइड्रोकार्बन जो है हमारे मेनली 3 टाइप की रिएक्शन यहाँ पर हम पढ़ने वाले हैं इनके बारे में। तो फर्स्ट वन इज कंब्यूशन, सेकेंड है आपका सब्स्टिट्यूशन, थर्ड है आपका एडिशन रिएक्शन। अब आपके कौन से हाइड्रोकार्बन है जो कंब्यूशन रिएक्शन देते हैं, सब्स्टिट्यूशन और एडिशन। तो देखो जो कंब्यूशन रिएक्शन है वो आपके सैचुरेटेड हो या अनसैचुरेटेड दोनों ही टाइप के हाइड्रोकार्बन कंब्यूशन रिएक्शन शो करते हैं, यानी कि आपके एल्केन्स, एल्कीन्स एंड एल्काइंस तीनों ही हमारे कंब्यूशन रिएक्शन करने वाले हैं। सब्स्टिट्यूशन क्या है, ये आपके केवल जो सैचुरेटेड है एल्केन्स, एल्केन्स ओनली गिव सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन एंड एडिशन ये आपके अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स हैं जो यानी कि आपके एल्कीन एंड एल्काइन ये आपके देंगे एडिशन रिएक्शन। तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे, डिटेल में पढ़ेंगे दैट इज कंब्यूशन रिएक्शन। कंब्यूशन प्रोसेस इट इज ऑल्सो कॉल्ड बर्निंग, यानी कि जब हम किसी कार्बन कंपाउंड्स को बर्न करते हैं एयर के प्रेजेंस में दैट इज कॉल्ड कंब्यूशन। कंब्यूशन प्रोसेस में क्या होगा आपका, आप सैचुरेटेड ले या अनसैचुरेटेड ले, जब हम उसको ऑक्सीजन की प्रेजेंस में यानी कि एयर में उसको बर्न करेंगे तो क्या देगा हमारा, कोई भी हमारा कार्बन कंपाउंड है और अगर हम उसको बर्न करते हैं एयर की प्रेजेंस में बर्न होगे, क्योंकि हमें बर्न करने के लिए क्या चाहिए, ऑक्सीजन। तो क्या देगा ये CO2 देगा, वाटर देगा प्लस हीट एंड लाइट। अब जो आपके सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स है जैसे आपका एल्केन्स है, अगर हम उनको बर्न करते हैं तो वो बहुत अच्छे से बर्न होंगे। जैसे आपका मेथेन, मेथेन आपका क्या है, नेचुरल गैस का मेन कॉन्स्टिट्यूएंट है। तो जब हम इसको बर्न करते हैं विद ऑक्सीजन तो हमारे क्या बनते हैं, CO2 वाटर प्लस हीट प्लस लाइट। अब अगर हम जैसे आपका LPG है जो हमारे घरों में सिलेंडर्स में यूज होता है, LPG में मेन कॉन्स्टिट्यूएंट क्या होता है, ब्यूटेन। तो ये भी आपका बहुत अच्छे से बर्न होता है विद ब्लू फ्लेम के साथ और CO2 बनाएगा वाटर, हीट और लाइट। अब यहाँ पे देखिए जो हमारा एल्केन्स है जैसे आपका मेथेन हो गया, तो ये काफी अच्छी हीट प्रोवाइड करते हैं, इसलिए ये आपके होम्स में फ्यूल्स की तरह, इंडस्ट्रीज में, ट्रांसपोर्ट्स में एज अ फ्यूल यूज करते हैं। अब अगर हम बात करें अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन की, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स की, तो ये भी आपके बर्न होंगे ऑक्सीजन के प्रेजेंस में। लेकिन एल्केन्स यानी कि सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स में थोड़ा सा डिफरेंस है, क्योंकि जो हमारे सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होते हैं इनमें क्या होते हैं, नंबर ऑफ जो कार्बन एटम है वो क्या होते हैं, कम, इसलिए ये कंप्लीटली बर्न हो जाते हैं। कार्बन के नंबर्स क्या है, कम है, हाइड्रोजन ज्यादा है, तो ये कंप्लीटली बर्न हो जाएंगे ऑक्सीजन के प्रेजेंस में और काफी अच्छी हमें हीट भी देंगे और लाइट भी देंगे। लेकिन जो हमारे अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स है यहाँ पे क्या होते हैं, कार्बन्स हमारे क्या होते हैं, ज्यादा, कार्बन्स के नंबर ज्यादा होते हैं, इसलिए ये जो एयर है हमारी, तो एयर में इतनी सफिशिएंट ऑक्सीजन नहीं होती कि ये कंप्लीटली बर्न हो पाए। तो ये कैसे फ्लेम देंगे, शूटी फ्लेम, शूटी फ्लेम यानी कि थोड़ा सा ब्लैक कलर का स्मोक भी प्रोवाइड करेंगे, कंप्लीट बर्न नहीं होंगे। और हमारे एल्केन क्या होते हैं, ब्लू फ्लेम के साथ बर्न होंगे, ब्लू फ्लेम, नॉन शूटी फ्लेम, ब्लू फ्लेम। और यहाँ पर हमारे जो हीट होगी वो अच्छी होगी क्योंकि कंप्लीटली ये बर्न हो रहे हैं। हमारे ये यूटेंसिल्स होंगे वो डार्क नहीं होंगे क्योंकि इसमें कोई स्मोक प्रोवाइड नहीं होता।
लेकिन अगर हम जो आपके अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स हैं, अगर हम इनको ऑक्सीजन के साथ बर्न करते हैं, इनको अगर हम ऑक्सीजन के साथ बर्न करते हैं तो ये बहुत ज्यादा हाई हीट प्रोवाइड करते हैं, यानी कि सैचुरेटेड से भी ज्यादा। तो आपने देखा होगा जो वेल्डिंग की जाती है आप मेटल्स को बर्न करने के लिए, तो वो यूज करते हैं हम लोग ऑक्सीजन प्लस एसिटाइलिन, ऑक्सी एसिटाइलिन, दैट इज कॉल्ड ऑक्सी एसिटाइलिन, जो कि एक मेटल को भी मेल्ट कर देती है, यानी कि ये बहुत ज्यादा हीट प्रोवाइड करती है। जो हमारे सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है वो इतनी हीट नहीं प्रोवाइड करेंगे, लेकिन अगर हम अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को विथ प्योर ऑक्सीजन के साथ बर्न करते हैं तो ये बहुत ही ज्यादा हाई हीट प्रोवाइड करेंगे। अब अगर हमारे सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, इनमें भी अगर हमारी एयर की सप्लाई कम हो जाती है तो ये कैसे फ्लेम देंगे? शूटी फ्लेम। अब एयर की सप्लाई कम होगी तो क्यों हमारी शूटी फ्लेम आती है? क्योंकि जो हमारा कार्बन है वो पूरी तरह बर्न नहीं होगा। जब पूरी तरह बर्न नहीं होगा तो उसमें क्या आ जाएगा? स्मोक आ जाएगा। और हमारे जो बर्तन होते हैं, जैसे हम खाना बनाते हैं, जब देखा होगा गैस सिलेंडर खाली होने वाला होता है तो कैसे होती है फ्लेम? शूटी फ्लेम आती है, उतनी ब्लू फ्लेम नहीं होती है। या फिर हमारे बर्नर के जो होल्स हैं, क्या होते हैं हमारे बर्नर में? क्या होते हैं? ऐसे बर्नर होता है, इसमें क्या होते हैं? बहुत सारे स्मॉल पोर्स होते हैं, ताकि एयर यहाँ पर प्रॉपर आती रहे और हमारी जो गैस है वो ब्लू फ्लेम के साथ प्रॉपरली बर्न होती रहे। अब अगर ये हमारे पोर्स क्लोज हो जाते हैं, इसमें कुछ डस्ट वगैरह आ जाता है, तो हमारी गैस कैसे जलने लगती है? विद शूटी फ्लेम, और हमारे जो यूटेंसिल्स हैं वो डार्क होने लगते हैं। जैसे आपने देखा होगा लैब में ऐसे बुनसन बर्नर होता है और यहाँ पर इसके बेस पे क्या होते हैं? एक होल्स का सर्किल होगा जिसको हम रेगुलेट कर सकते हैं कि इन होल्स को कितना हमें ओपन रखना है, कितना क्लोज। और ये फिर पाइप यहाँ पर गैस से जुड़ी होगी और यहाँ पर ऊपर हमारी फ्लेम जलती है। तो जब हमारे ये होल्स प्रॉपर ओपन होते हैं तो हमारी फ्लेम कैसे जलती है? ब्लू फ्लेम के साथ, कोई स्मोक नहीं होगा, प्रॉपर बर्न होती है। और जब हमारे ये होल्स क्लोज होंगे तो हमारी फ्लेम कैसे जलने लगती है? शूटी फ्लेम, यानी कि जो हमारा कार्बन है वो कंप्लीट बर्न नहीं होता क्योंकि उसको प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है। हमारा कंब्यूशन कंप्लीट नहीं होता है हाइड्रोकार्बन का, तो इसके क्या डिसएडवांटेज है? फर्स्ट, तो जो आपका कार्बन है ये टोटल बर्न नहीं होगा, तो क्या होगा? जो हमारा स्मोक होगा उसमें क्या होंगे? कार्बन के कंपाउंड्स होंगे जो कि एनवायरनमेंट को हमारे क्या करेंगे? पॉल्यूट करेंगे। तो जो आपकी एलपीजी गैस है जहां पर हमारे एल्केन कंप्लीटली बर्न होती है तो उससे क्या हो रहा है? हमारा एटमॉस्फेयर पॉल्यूट होने से बच जाता है। तो अगर पूरा हमारा ये कार्बन हमारा बर्न नहीं होगा तो क्या बनेगा? CO बनेगा, जो कि क्या करता है? ज्यादा पॉल्यूटेंट होता है और ये एटमॉस्फेयर को पॉल्यूटेट करेगा। हमारे यूटेंसिल्स क्या होंगे? ब्लैक हो जाएंगे। और जो चिमनीज होती है फैक्ट्रीज में वो भी क्या हो जाती है? वहां पर ब्लैक डस्ट जो इकट्ठा होती है तो वो चिमनीज हमारी क्या हो जाती है? ब्लॉक हो जाती है। तो ये तो नेक्स्ट रिएक्शन है आपकी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन एंड इट इज गिवन बाय एल्केन्स। अब जो हमारे एल्केन्स होते हैं तो ये कैसे होते हैं? सैचुरेटेड। कार्बन कार्बन के बीच क्या होता है? सिंगल बॉन्ड होते हैं, इसलिए बहुत ही ज्यादा कैसे होते हैं? अनरिएक्टिव। ये ज्यादा सब्सटेंसेस से रिएक्शन नहीं करेंगे, लेकिन ये सनलाइट के प्रेजेंस में क्लोरीन के साथ क्या दे देते हैं? सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन समझने के लिए आपको क्या करना होगा? ये हमने बनाया मीथेन का स्ट्रक्चर। अब यहाँ पर एक कार्बन 4 हाइड्रोजन एटम से अटैच्ड है, तो यहाँ पे क्या होता है? जो आपका एक हाइड्रोजन है या 2, 3 कोई भी जो हाइड्रोजन इसमें लगे हुए हैं ये क्या हो जाते हैं? रिप्लेस बाय क्लोरीन, यानी कि ये हाइड्रोजन निकल गया, यहाँ पे क्लोरीन आ गया, ये निकल गया, क्लोरीन आ गया। तो ये रिएक्शन कहलाती है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, यानी कि यहाँ पे जो हाइड्रोजन है इट इज रिप्लेस्ड बाय क्लोरीन एटम। और जो आपके एल्केन्स सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देते हैं विद क्लोरीन दैट इज आल्सो कॉल्ड क्लोरीनेशन। क्लोरीनेशन। तो सबसे पहले हम देखते हैं मेथेन की रिएक्शन। अब आपने ये लिया मेथेन प्लस क्लोरीन, यहाँ पर हमने ली सनलाइट क्योंकि सनलाइट के प्रेजेंस में रिएक्शन दिखा रहा है। अब यहाँ पर क्या हुआ? क्लोरीन के अमाउंट इतनी है कि यहाँ पर सिर्फ एक हाइड्रोजन हमारा रिप्लेस होगा, तो बनेगा मेथिल क्लोराइड प्लस HCl।
अब अगर इसमें हमारी क्लोरीन के अमाउंट और भी है तो हमारा एक हाइड्रोजन और रिप्लेस हो जाएगा। आपका CH3Cl प्लस क्लोरीन क्या बना, CH2Cl2 प्लस HCl, ये बन गया आपका। इसके बाद अगर हमारा क्लोरीन और भी है तो नेक्स्ट रिएक्शन हुई, क्या बन गया, CHCl3, ये आपका क्या है, क्लोरोफॉर्म। इससे क्या करते हैं, किसी के लगा दिया क्या हो गया, बेहोश हो जाता है। तो ये हो गया आपका क्लोरोफॉर्म, एनेस्थीसिया, है ना। अब तो खैर डिसेक्शन नहीं होता है, जब हम लोग 12th में थे तो क्या होता था, फ्रॉग को हम लोग एनेस्थीसिया देके, क्लोरोफॉर्म से एनेस्थीसिया देके उसका डिसेक्शन किया जाता था। अब खैर ये बैन हो चुका है। क्लोरोफॉर्म प्लस HCl। अब अगर एक और इसमें अगर क्लोरीन इसको मिल जाता है, सफिशिएंट अमाउंट में है क्लोरीन, तो क्या होगा आपका, ये बन गया कार्बन टेट्राक्लोराइड प्लस HCl। तो जितने भी आपके सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, एल्केन, चाहे वो मेथेन है, एथेन है, प्रोपेन, तो ये सनलाइट के प्रेजेंस में क्या देते हैं क्लोरीन के साथ, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, दैट इज आल्सो कॉल्ड क्लोरीनेशन। अब जो आपके अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है वो क्लोरीन के साथ क्या देते हैं, एडिशन रिएक्शन। दे डोंट गिव सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, दे गिव्स एडिशन रिएक्शन। जो हमारे कार्बन कंपाउंड रिएक्शन शो करते हैं दैट इज एडिशन रिएक्शन। तो जो आपके अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, अब अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कौन से होते हैं आपके, एल्कीन एंड एल्काइंस, एल्कीन एंड एल्काइंस, यानी कि जिनमें डबल या ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट हो, वो एडिशन रिएक्शन देते हैं। तो एडिशन रिएक्शन होते क्या है, यहाँ पर हमारे दो कंपाउंड्स ऐड होके क्या बनाते हैं, एक सिंगल कंपाउंड। तो जैसे आपका हो गया एथीन, CH2 डबल बॉन्ड CH2, तो ये आपका जैसे आपका हाइड्रोजन हो गया, क्लोरीन हो गया, ब्रोमीन हो गया, तो इनके साथ क्या देते हैं, एडिशन रिएक्शन। और ये एडिशन रिएक्शन हमें देने के लिए क्या चाहिए, एक कैटालिस्ट की जरूरत पड़ती है, जैसे आपका निकेल हो गया या पैलेडियम और हीट। अब यहाँ पे निकेल क्या है, आपका कैटालिस्ट, जो कि इस रिएक्शन को प्रोसीड करेगा, हेल्प करेगा। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पर हाइड्रोजन क्या है, 2 है, तो एक हाइड्रोजन इधर आ जाएगा और एक इधर आ जाएगा, क्या बन जाएगा आपका CH3, ये क्या बन गया आपका एथेन। एथेन क्या था, अनसैचुरेटेड हमारा, और ये किस में बदल गया, एथेन, यानी कि ये किस में चेंज हो गया, सैचुरेटेड में। तो ये जो प्रोसेस है हाइड्रोजन का ऐड करते हैं हम और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बना रहे हैं, दैट इज आल्सो कॉल्ड हाइड्रोजिनेशन, हाइड्रोजिनेशन प्रोसेस। और ये प्रोसेस के लिए हमें क्या चाहिए, कैटालिस्ट, आपका निकेल हो सकता है या फिर पैलेडियम। तो ये कैटालिस्ट की हेल्प से हम अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स को किस में चेंज कर सकते हैं, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स में, बाय एडिंग हाइड्रोजन। तो ये जो आपका हाइड्रोजनेशन प्रोसेस है, तो ये आपका इंडस्ट्रीज में बहुत यूजफुल होता है। जैसे कि आपका जो वेजिटेबल ऑयल्स है वो क्या होता है, अनसैचुरेटेड होता है, लिक्विड फॉर्म में होता है। तो इसका अगर हम हाइड्रोजनेशन कर देते हैं वेजिटेबल ऑयल्स का, तो वो किस में चेंज आता है, हमारा सैचुरेटेड फैट्स में। हमारी हाइड्रोजनेशन प्रोसेस है, यानी कि एडिशन प्रोसेस है अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स की, तो ये हम लोग यूज करते हैं वेजिटेबल ऑयल को वेजिटेबल घी में कन्वर्ट करने के लिए। ये आपका क्या है, वेजिटेबल ऑयल है, अनसैचुरेटेड फैट है, लिक्विड स्टेट में है। अब अगर यहाँ पर हम हाइड्रोजन ऐड कर देते हैं, ठीक है, निकेल कैटालिस्ट हो गया आपका, हीट हो गया, तो ये किस में चेंज हो जाता है, हमारा सैचुरेटेड वेजिटेबल घी में। किस में चेंज आएगा, सैचुरेटेड, यानी कि ये रहा आपका R अब यहाँ पर एक हाइड्रोजन, इस तरह से क्या हुआ, ये हमारा चेंज हो गया वेजिटेबल घी में। और ये कैसा होगा, सैचुरेटेड होगा, और आपका रूम टेम्परेचर पे कैसा होगा, या तो सेमी सॉलिड होगा या तो सॉलिड होगा। तो जो आपके वेजिटेबल ऑयल होते हैं ये आपके रूम टेम्परेचर पर लिक्विड स्टेट में होते हैं। तो जो हमारी हेल्थ के लिए अगर देखा जाए तो आपके जो अनसैचुरेटेड फैट्स हैं, वेजिटेबल ऑयल्स हैं, दे आर गुड। और हमें ज़्यादा से ज़्यादा अपनी डाइट में अनसैचुरेटेड फैट्स का ही यूज़ करना चाहिए। सैचुरेटेड फैट्स जो हमारे नेचुरली मिलते हैं, जैसे आपका घी है, बटर, तो इनको हम फिर भी थोड़ा लिटिल अमाउंट में यूज़ कर सकते हैं। लेकिन जो हमारे हाइड्रोजनेटेड फैट्स हैं जो इंडस्ट्री में बनते हैं, उनको हमें अवॉइड करना चाहिए।
और ज्यादा से ज्यादा हमें डाइट में अनसैचुरेटेड फैट से यूज करना है, क्योंकि ये कैसे होते हैं, लिक्विड स्टेट में, और ये हमारी आर्टरीज को ब्लॉक नहीं करते। ठीक है, तो ये तो हो गया आपका हाइड्रोजनेशन प्रोसेस। अब जो आपके क्लोरीन और ब्रोमीन है, तो ये भी आपके एडिशन रिएक्शन शो करते हैं विद एल्कीन एंड एल्काइन। तो आपका जो ब्रोमीन है, ब्रोमीन आपका वाटर के साथ यूज करते हैं, जो कि कैसा होता है, डार्क ब्राउन कलर का। तो इसका यूज हम लोग करते हैं टेस्टिंग के लिए, जो आपके अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है इनको टेस्टिंग के लिए, क्योंकि जो आपका ब्रोमीन है वो क्या करता है, अनसैचुरेटेड फैट के साथ क्या देता है, एडिशन रिएक्शन, लेकिन ये सैचुरेटेड फैट के साथ कोई रिएक्शन शो नहीं करता। तो मान लीजिए आपको 2 कंटेनर्स दिए हैं, एक में आपका ऑयल है और एक में आपका घी है। तो अगर दोनों में हम ब्रोमीन सॉल्यूशन ऐड करते हैं तो ऑयल जो है वो कैसा रहेगा, कोई कलर चेंज नहीं होगा। यहाँ पर हमारा ब्रोमीन का जो ब्राउन कलर है ये इसमें शो होता रहेगा। हमने घी के कंटेनर में ब्रोमीन वाटर ऐड किया तो क्या होगा, यहाँ पे ब्रोमीन हमारा रिएक्शन कर लेगा, क्योंकि घी क्या है, अनसैचुरेटेड फैट है, और जो ब्रोमीन का डार्क ब्राउन कलर है वो क्या हो जाएगा, डिसअपियर। तो ब्रोमीन जो वाटर है, ब्रोमीन सॉल्यूशन, इट इज यूज्ड फॉर टेस्टिंग ऑफ अनसैचुरेटेड फैट। तो ये तो हो गए हमारे कार्बन्स की जो 3 टाइप्स की रिएक्शंस है, कार्बन कंपाउंड जो शो करते हैं आपके, कंब्यूशन, सब्स्टिट्यूशन एंड एडिशन रिएक्शन। तो अगर आज का वीडियो आपके लिए फ्रूटफुल रहा है तो वीडियो को लाइक करिए और ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड्स को शेयर करिए, और नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए, बाय बाय, टेक केयर।